देखिए सर, ये तो जो कल्प्रिट है वो अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। वो तरह तरह के इल्जाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तो मृतक है और उसको छूट है इस तरीके के इल्जाम लगा के किसी को दोषारोपण करके। उनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनके यहाँ हत्या हुई है, उसका वो जवाब दें और ये जो आरोप है वो कोर्ट में प्रस्तुत करें। डोमेन पर किसी लड़की को, मरी हुई लड़की को बदनाम करना कितना अपराध है, ये इतने बड़े जज होकर के ये इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना है कि एक लड़की जो आप लेके आते हैं अपने घर पे, वो डायनामिक है, वो कैरियर ओरिएंटेड है, जो लड़की पढ़ी लिखी है, उसको आप इस तरीके के इल्ज़ाम दे रहे हैं। आज सिंकोफीनिया कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपसे बड़ा सिंकोफेनिक कौन हो सकता है, जो इतनी अच्छी बेटी को लेकर के उसको आपने मार डाला अपने घर में। आपकी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो इमोशंस वहाँ दिखा रही थी, ये फॉल्स इमोशंस दिखा रही थी क्योंकि वो बॉडी को के टाइम पर नीचे उसमें जान ही नहीं थी लड़की का। जो नाटक किया जा रहा था, एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड। पहली बात तो पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं थी। जो हम उससे लेते थे, कभी भी मेरी बेटी ने पैसे नहीं दिए, ना हमने लिए। हम और उससे बोलते तू अच्छे से अपना अच्छा कैरियर बना। हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरी बेटी को भी पता है। उसको बस शौक था। बस जो बोले कि वो पैसे, वो कल भी बोली थी कि ये बेटी को यहाँ पे रख रखा है, हमने कोई अपने पैसे के लिए रख रखा है। जो गिरीवाला सिंह ने बोला है पैसे के लिए, उनको और क्या चाहिए? गिरीवाला सिंह हमारे से पैसे और ले ले पूरे, और जितने पैसा लेना चाहे वो ले ले, मगर मेरी बेटी दे दे। Nobody is asking questions. Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samad Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking for the second post-mortem? If she allegedly so wishes that my sister completes her last rites, so do we. हाँ, तो अपने बेटे को लुपका के रखेंगी मैडम? आप जुडिशरी में हैं, आपको इंसाफ देना चाहिए। आपके घर में क्राइम हो रहा है, आप ही इंसाफ नहीं दे रही और बोल रहे हैं पुलिस का काम है उसको ढूंढने का। जनता पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। खुद छुपा के अपने बच्चे को बिठा के रखा हुआ है। पहले मैं रिलीज हो जाऊं, अपने बच्चे को तो मैं बचा लूंगी। जब एक कोर्ट एक बंदे को गुनहगार मान सकते, दूसरे को कैसे छोड़ दिया कोर्ट ने? अब कोर्ट से क्वेश्चन करिए ना। एक एक्यूज है, दूसरा एक्यूज नहीं है। जो अभी चूंकि ये प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें रिपोर्ट आ चुकी है। ये माननीय न्यायालय के पटल पर ये सबमिट कर दी गई है और ये उसके बाद वही स्पष्ट हो पाएगा। चूंकि ये जो मामला है, तो इस मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 ऑलरेडी हम लोगों ने लगाई हुई है और दहेज प्रतिषेध उसके तहत वर और वधू पक्ष आपस में इन लोगों के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं और FIR में उल्लेखित है कि इनके द्वारा दहेज के रूप में पैसों की मांग की जाती थी, तो निश्चित तौर पे हमारे द्वारा सभी पक्षों के बैंक डिटेल और एनालिसिस किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, और ताकि स्थिति स्पष्ट हो कि कितने दहेज पैसों की मांग की गई थी।